बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसको लेकर लगातार तीसरी बार पटना जिलाधिकारी ने स्कूलों में छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है, नया लेटर जारी किया है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अंकिता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अंकिता, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या तीसरी बार छुट्टी बढ़ाई गई है? तो कितने दिनों के लिए बढ़ाई गई है? देखिए, तो जिस तरीके से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में सबकी निगाहें स्कूल बंद होने पर टिकी हुई थी। और ऐसे में पटना के डीएम ने फिर से 3 दिनों यानी कि तीसरा एक्सटेंशन है ये, और 18 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। जी, तो यानी कि 15 तक पहले से छुट्टी थी, तो अब 16, 17, 18। जी, क्योंकि इससे पहले 5 जनवरी से 11 जनवरी तक बंद किया गया था पहली बार। उसके बाद 11 जनवरी से 15 जनवरी तक, और उसके बाद कल जिस तरीके से यानी कि 48 घंटे के भीतर इतनी अधिक ठंड पड़ रही है कि स्कूल घर से बाहर निकलने से पहले बच्चे को परेशानी हो रही है। इस वजह से 48 घंटे के बीच में जो ठंड और कुहासा दोनों ही अत्यधिक है। तो ऐसे में ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने आज फिर से 18 जनवरी तक बंद रखने का लेटर जारी किया है आशुतोष। ठीक है, ठीक है। अंकिता, मुझे ये बताइए कि इसमें भी कोई संशोधन किया गया है कि छुट्टी मतलब 8वीं क्लास तक ही छुट्टी है, या फिर उसके ऊपर वाले बच्चों का भी कुछ नहीं, देखिए उसमें विस्तार देखिए किया गया है, कुछ नहीं, नया? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके का तीसरी बार जो छुट्टी मिल रहा है, और पहले जो जिस तरीके का छुट्टी मिल रहा था, यानी 8वीं तक के स्कूल को बंद किया जा रहा था, 8वीं तक के स्कूल बंद ही रहेंगे। 8 के ऊपर से यानी कि 9th 10th और 12th, चूंकि सामने एग्जाम है, प्री बोर्ड है, तो इन जी। सारी चीजों का ख्याल रखते हुए बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो बेहद अहम है दोनों लोगों के लिए। तो ऐसे में जो सीनियर क्लासेस हैं उनको खोला गया है, लेकिन जो 8वीं तक के बच्चे हैं उन सभी का स्कूल 18 जनवरी तक बंद रखा गया है आशुतोष। क्योंकि लेकिन ठंड बेहद अधिक है, और मौसम विभाग लगातार देखिए जिस तरीके से मतलब लोगों से आग्रह कर रहे हैं, लोग लगातार वो अपने जो मौसम अलार्म विभाग के जारी। अलर्ट जारी कर रहे हैं, और लोगों को कह भी रहे हैं कि जो बहुत अधिक जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। ऐसे स्थिति में चूंकि 48 घंटे के भीतर अत्यधिक ठंड पड़ी है, न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 10 डिग्री आंका गया है, और जब अधिकतम 22 डिग्री तापमान है, और तापमान में और गिरावट की बात कही जा रही है, तो स्वाभाविक है कि ठंड बढ़ेंगे तो बच्चों को परेशानी अधिक होती है। बच्चों और बुजुर्ग को भी ज्यादा समस्याएं होती है। ऐसे में स्कूल का बंद होना बेहद जरूरी था। पेरेंट्स परेशान थे, क्योंकि कई सारे ऐसे फोन और कॉल मेरे ऊपर भी आए हैं जो लगातार पूछ रहे हैं कि स्कूल को ये बंद रहने की अभी तक कोई फैसला आया है या नहीं, कोई लेटर जारी हुआ है नहीं। तो ये हमारे लिए भी बहुत सारा ये बड़ा टास्क था कि कैसे बताएं कि छुट्टी कितने दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। नहीं, इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ लेटर में, आंगनबाड़ी केंद्र, प्री स्कूल और कक्षा 8 तक की सभी स्कूल पर जी, शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगाई गई है। जी, और बिल्कुल। बाकी 8 से ऊपर वालों के लिए 9 बजे से 3:30 बजे, जो पहले से चलता आ रहा था, जी, ये जी, है। लेकिन एक शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूलों में, खासतौर पर निजी विद्यालयों में, जी, बच्चों की तो छुट्टी है, शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगाई गई है, लेकिन जी। वहां पर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, और शिक्षक लगातार इस ठंड में भी स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो इस पर कोई पटना डीएम की तरफ से कोई गाइडलाइन है क्या कि शिक्षक जा सकते हैं, ऐसा कुछ, अंकिता? देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी बात कर ले तो पिछली बार भी यही डीएम थे, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर थे, और पिछले जो एसीएस थे, जो के पाठक की बात कर ले, दोनों के बीच इसी छुट्टी को लेकर के तनातनी हुई थी। हालांकि बाद में जो पटना के डीएम है, वो अपना जो कार्य क्षेत्र है उस पर वो अड़े रहे, और उन्होंने बताया कि जो हमारे क्षेत्र में है उसे मैं लागू करूंगा ही। और ऐसे में पटना डीएम की ही बात अंतिम तक आई, और उन्होंने छुट्टी कायम रखा। तो लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। पटना के डीएम लगातार देखिए कि तीसरी एक्सटेंशन किया है, लेकिन अभी फिलहाल में जो एसीएस है वो बेहद शालीन है और समस्याओं को समझते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर एस सिद्धार्थ से लोगों को भी काफी उम्मीद है, और फिलहाल शिक्षा विभाग उनके हाथ में है, उनकी कमान में है। तो ये बहुत कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए भी राहत है, और बच्चों के लिए भी। लेकिन स्कूल आने की बात जहां तक है, तो सभी इस स्कूल में शिक्षकों की छुट्टी पर फिलहाल कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है। जो पहले कैलेंडर जारी था उसी के हिसाब से स्कूल में छुट्टी तय होंगे शिक्षकों के लिए आशुतोष। मतलब जो
कहा जा रहा है या देखा जा रहा है जो शिकायतें आ रही है, तो स्कूल मतलब खास तौर पर प्राइवेट स्कूल डिसीजन ले सकता है कि शिक्षकों को खास तौर पर बुलाना है या नहीं बुलाना है। जी। चलिए अंकिता, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।